हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये भर्ती में इतने दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को पता तो था इसका, लेकिन फ्रेंड्स आप रिस्पॉन्स नहीं देते अच्छा, नई वीडियो को शेयर करते, इतने व्यूज़ भी नहीं आ पाते, इसलिए मैं वीडियो को नहीं बना रहा था। पर मेरे को लगा मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपको हिंदी विज्ञप्ति के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो पे भी रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फ्रेंड्स मैं आपको जो इसका फॉर्म भरने का वीडियो कैसे बना पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसके फॉर्म भरने का वीडियो एकदम अच्छी तरीके से फुल डिटेल के अंदर चाहिए तो आपको इस वीडियो को शेयर करना होगा, अच्छा रिस्पांस देना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब ये सीआरपीएफ के अंदर वैकेंसी है फ्रेंड्स, इसके अंदर ट्रेडमैन की वैकेंसी एक साथ में है और इसके साथ साथ सारी की सारी वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसीज है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इनकी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आपको अच्छी तरीके से एकदम क्लियर सारे के सारे डाउट एकदम क्लियर कर दूंगा कि कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए है, सारी कुछ जानकारी एकदम आराम से। आप वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला बेशक, लेकिन जानकारी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब इसके अंदर मैं क्रम संख्या की, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, आपको एकदम अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, आप समझ गए होंगे, कांस्टेबल है सभी, सफाई कर्मचारी की, वाटर कैरियर की, कुक की है, ये 3 वैकेंसी इसके अंदर। अब आप देखना, सफाई कर्मचारी की 121 वैकेंसी है, आयु सबकी 18 से लेकर 23 वर्ष है लगभग, है ना। और इसके बाद वेतन सभी का लगभग सेम है। ट्रेडमैन वालों का योग्यता इसके अंदर 10वीं पास है। और इसी के साथ 10वीं पास की एक वैकेंसी और है वाटर कैरियर की, जो कुक का सहायक होता है उसे वाटर कैरियर बोला जाता है। और इनकी 10वीं वाले इसके अंदर आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई भी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कांस्टेबल कुक की, तो कुक की 116 वैकेंसी है, ध्यान रखना। और वाटर कैरियर की मात्र 3 वैकेंसी है। आयु आप देख लें एकदम समान है। और अब 10वीं पास तक कुकिंग कार्य का 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप ये मत समझना है कि मैं होटल से बनवा लूँगा, आपका जब ट्रेड टेस्ट होगा तो आप वहाँ असफल हो जाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत कुकिंग का कार्य सीख लें ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इसके बाद टेबल बॉय की वैकेंसी है, जो पार्टीज होती हैं उसके अंदर वेटर, जैसे हम हमारी भाषा में वेटर बोलते हैं उनको। इसकी वैकेंसीज की बात करूँ तो मैं ये मात्र एक वैकेंसी की, ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं, रोज़ पार्टियाँ होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक और आयु की बात करूँ तो 18 से 23 वर्ष इसकी आयु है और सैलरी लगभग सेम है इनकी। अब इसके अंदर 10वीं पास तथा मेष कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके अंदर 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक रखा गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, वार्ड टेबल बॉय के साथ वॉशरमैन की, धोबी वॉशरमैन जो आप जानते हैं कपड़े धोने का कार्य करता है, इसकी 5 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, सैलरी लगभग सेम है। अब इसका धोबी कार्य का 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। इसके बाद मसालसी की वैकेंसी, कांस्टेबल मसालसी की वैकेंसी, इसके अंदर 4 वैकेंसी है इसकी। आप आराम आराम से नोट करते जाना, 4 वैकेंसी मसालसी की है। और वेतन लगभग सेम 18 से 23 इसकी आयु आयु रखी गई है। और 10वीं पास तथा होटल या रेस्टोरेंट में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, 10वीं पास और होटल का 2 वर्ष का इसके अंदर मसालसी का। इसके साथ अब मैं बात करूँ दोस्तों, ये हो गई लगभग ट्रेडमैन की वैकेंसीज। अब मैं पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर बात करूँ हेड कांस्टेबल की, तो इसके अंदर हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज, अब आप देखना इसकी आयु को बढ़ा दिया गया है। कांस्टेबल की 18 से लेकर 23 वर्ष थी, हेड कांस्टेबल की 18 से लेकर 25 वर्ष की गई है। जिसके अंदर आपको हेड कांस्टेबल, पीए, एनए और मेडिक की वैकेंसी की बात करूँ तो 88 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, कितनी वैकेंसी? 88। और 88 वैकेंसी के बाद अब हेड कांस्टेबल की लगभग 18 से लेकर 25 वर्ष आयु, आपको ये ध्यान रखना है। और वेतन में बदलाव किया गया है, जहाँ 25,500 से लेकर 81,100 रुपये आपको वेतन हेड कांस्टेबल के लिए मिलने वाला है। और एजुकेशन की मैं योग्यता की बात करूँ तो इसके अंदर भी बदलाव है। 12वीं पास तथा फिजियोथेरेपी का आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है। फिजियोथेरेपी का आपको 2 ईयर का डिप्लोमा होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ अब मैं हेड कांस्टेबल एनए या मिडवाइफ की बात करूँ तो 3 वैकेंसी इसकी आपको देखने को मिल जाएगी। आयु सेम है, 18 से लेकर 25 वर्ष। और 12वीं पास के साथ एएनएम का आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। एएनएम जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। व नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीकृत होना भी आवश्यक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एएनएम कर रहे हैं और नर्सिंग काउंसलिंग में आपका पंजीकृत नहीं हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं बात करूँ इसके अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन की, जो डायलिसिस जिसके अंदर जो हम डायलिसिस जो भी है कैंडिडेट है वो पहचान जाएगा डायलिसिस क्या होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर होती है। और ये डायलिसिस टेक्नीशियन
जो हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इसकी 8 वैकेंसी है। आयु की बात करूँ तो 18 से लेकर 25 वर्ष इसकी आयु है, और 25,500 से लेकर ये सैलरी लगभग सेम है सभी की। अब इसके अंदर हमें डायलिसिस इसका 12वीं पास तथा डायलिसिस तकनीशियन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो आपको किसी हॉस्पिटल में आप कहीं पर काम किए होंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इसी के साथ एक्सरे जूनियर एक्सरे सहायक असिस्टेंट हेड कांस्टेबल है लगभग सभी की वैकेंसी, और इसकी 84 वैकेंसीज हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना 84 वैकेंसी है, और 20 से 25 वर्ष इसकी आयु है। 25,000 से लेकर 21,000 इसको वेतन मिलने वाला है। अब इसकी योग्यता देखना आप, 10वीं विज्ञान सहित रेडियो डायग्नोसिस। ठीक है दोस्तों, डायग्नोसिस तथा 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। अब मैं लेबोरेटरी सहायक की बात करूँ तो इसके अंदर 5 वैकेंसी है। 20 से लेकर 25 वर्ष इसकी आयु रखी गई है, और जो जूनियर एक्सरे है इसकी भी आयु 20 से 25 है, 18 से 25 नहीं, 20 से 25 रखी गई है, और इसके अंदर 25,500 आपका सैलरी मिल जाएगा। जो ये वैकेंसी है लेबोरेटरी सहायक की, याद रखना आप, लेबोरेटरी सहायक की, इसके अंदर आप कन्फ्यूज ना हो। तो लेबोरेटरी सहायक के अंदर आपको लेबोरेटरी 10वीं पास विज्ञान से, तो 10वीं में विज्ञान सभी बंदों की रहती है, और लेबोरेटरी सहायक में कोर्स पास हो, ये आप डिप्लोमा आपका किया होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो फ्रेंड्स एक वैकेंसी है, 20 से लेकर 25 वर्ष इसकी आयु रखी गई है, और 25,500 से लेकर 21,100 रुपये इसकी सैलरी। 10वीं पास तथा इलेक्ट्रीशियन में ITI होना आवश्यक है, डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। स्टीवर्ड की 3 वैकेंसी है, और अब स्टीवर्ड की बात करूँ तो फूड व बेवरेज में आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। और डाइटिशियन की बात करूँ तो एक वैकेंसी है डाइटिशियन की, और इसकी सैलरी में बदलाव 44,900 से लेकर और 1,42,400, जिसकी योग्यता आप बात करें फ्रेंड, गृह विज्ञान BSc गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, न्यूट्रिशन विषय के साथ तथा डाइटेक्सी या डिप्लोमा या होम साइंस में मास्टर डिग्री। फ्रेंड्स ये वो वैकेंसी है, उनके लिए वैकेंसी है जिसकी वैकेंसी तो मात्र एक है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं न्यूट्रिशन की, जिनको नॉलेज होता है न्यूट्रिशन का, उनके लिए वैकेंसी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर बात करूँ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की, स्टाफ नर्स सब इंस्पेक्टर SI की वैकेंसीज है, ये सारी की सारी। हेड कांस्टेबल के बाद SI की वैकेंसीज है इसके अंदर। अब आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। इसकी वैकेंसी है नर्स स्टाफ की 175 वैकेंसी, 18 से लेकर 30 वर्ष इसकी आयु है। 35,400 इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है। 12वीं पास तथा GNM डिप्लोमा व नर्स कार्य रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है। अब इसके साथ रेडियोग्राफर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। रेडियोग्राफर की 8 वैकेंसी है, 18 से लेकर 30 वर्ष इसकी आयु है। 35,400 इसकी सैलरी आपको मिल जाएगी। और 12वीं विज्ञान रेडियो डायग्नोसिस का आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, आपने कोर्स किया होना चाहिए 2 वर्ष का। ठीक है दोस्तों। और हमें फार्मासिस्ट की बात करूँ तो SI के अंदर फार्मासिस्ट की 84 वैकेंसीज है, और इसके अंदर 20 से लेकर 25 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर मैं किसी चीज़ को भूल जाता हूँ तो आप खुद भी देख लेना, यहाँ पे लगभग ये सभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर 84 वैकेंसी के साथ 12वीं पास है। फार्मेसी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, फार्मेसी में आप पंजीकृत होने आवश्यक है। फिजियोथेरेपिस्ट की 5 वैकेंसी है, 20 से लेकर 25 वर्ष इसकी आयु है। 12वीं विज्ञान तथा BPT या फिजियोथेरेपी का 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। ठीक है। अब इसके बाद डेंटल टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, और इंस्पेक्टर ECG की वैकेंसी है। अब इनकी कम वैकेंसी लगभग 4 है, और जो लैब टेक्नीशियन की 64 वैकेंसी है, और ECG की 1 वैकेंसी है। आयु सभी की सेम है, 20 से 25 वर्ष, और सैलरी भी सभी की सेम है, 29,000 से लेकर। अब तीनों की आपको देखना 10वीं पास तक 2 वर्ष से डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स का पास हो आप, और जिसकी, और जो टेक्नीशियन है लैब टेक्नीशियन की आपको 10वीं विज्ञान सहित मेडिकल लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना आवश्यक है। 10वीं विज्ञान सहित आपको ECG टेक्नीशियन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ में आपको और बता दूं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आपको थोड़ी कुछ जानकारी, एक बेसिक जानकारी मैं दे दूँ इसके बारे में। ये जो लंबा है ना, फिजिकल के बारे में तो आपको बता दूं मैं। फिजिकल इसके अंदर आपका होगा तो कांस्टेबल के लिए पदों के लिए आपको पुरुष आवेदकों की 1600 मीटर रनिंग होगी, और इसके अंदर आपको 10 मिनट दिया जाएगा। महिला आवेदकों को 1600 मीटर रनिंग में 12 मिनट दिए जाएंगे। कांस्टेबल के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए पुरुष आवेदकों को 1 मील की दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में, तथा इसी के साथ 7 मिनट 30 सेकंड के बाद महिला आवेदकों को इसके अंदर 800 मीटर की रेस में 6 मिनट में करनी होगी। पुरुष आवेदक को 10 फीट लंबी व 3 फुट ऊंची कूद, तथा महिला आवेदकों को 6 फुट लंबी व 2.5 फीट ऊंची कूद करनी होगी। परीक्षा केंद्र की बात करूँ तो फ्रेंड्स इसके अंदर परीक्षा केंद्र आपको जूम करके दिखा देता हूँ। न्यू दिल्ली, अजमेर, नागपुर, जम्मू, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी, प्रयागराज, पालीपुरम,
आदि आवेदन पत्र आपको अपनी इच्छा के अनुसार भेजने, जो आपके नज़दीक पड़ता है। इसके अंदर आपको 2 सेलेक्ट करने होंगे, जो भी आपकी इच्छा है। और आवेदन शुल्क की बात करूँ तो फ्रेंड्स, इंस्पेक्टर तथा सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 200 रुपये का चालान करवाना होगा, और सहायक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के सभी पदों के लिए आपको 100 रुपये का चालान करवाना होगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको चालान कैसे करवाना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप पेंडिंग रख देते हैं। और किस तरह से फॉर्म भरना है उसी के अंदर मैं बताने वाला हूँ इसको, क्योंकि मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपको फॉर्म कहाँ पे फिलअप करके डालना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको वैकेंसी इसकी डिटेल दी है, और नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा इसी के ऊपर होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको सपोर्ट करें। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और तो फ्रेंड्स, आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।